जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा और साथ में बताएंगे पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर भगवान विष्णु का पूजन अपनी पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हर महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए एवं कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। पुराणों में सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं एवं मनन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। शास्त्रों में सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, जैसे शादी से पहले, शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है, तब घर में बच्चे के जन्म के 1 महीने के बाद भी माँ और बच्चे दोनों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है। घर किसी के भी जन्मदिन पर या फिर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को यह कथा सुनाई थी और इस व्रत का महत्व भी बतलाया था। यदि आप घर पर खुद से सत्यनारायण जी की कथा करना चाहते हैं या चाहते हैं, तो यह आपके लिए कई तरह के फायदेमंद हो सकती है। सत्यनारायण कथा का पाठ घर पर करने से घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और यह पाठ घर के सभी सदस्यों के मन में श्रद्धा का भाव रखता है एवं जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जिससे विष्णु जी की कृपा पूर्ण तरह से आपके ऊपर बन सके या आपको प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या क्या पूजन सामग्री लगती है। तो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा में शालिग्राम जी की मूर्ति होनी चाहिए। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं है, तो आप सत्यनारायण भगवान की छवि या फोटो रख सकते हैं। उसके बाद लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। कलश के लिए एक लोटा होना चाहिए। आम या अशोक के पत्ते होने चाहिए जो कि कलश पर लगाए जा सकें। केले के पत्ते होने चाहिए। बांस की छोटी सी डंडी सहित डंठलियाँ होनी चाहिए। गाय का गोबर। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। आम की लकड़ी। फूल की माला। गंगा जल। दूध। शहद। दही। दूर्वा। तुलसी पत्र। घी। रुई की बत्ती। पंचमेवा। लाल चंदन। पीला चंदन। सिंदूर। लौंग। इलायची। फल। सुपारी। शक्कर। पान का पत्ता। फूल। धूप। दीप। चावल कलश के ऊपर रखने के लिए अक्षत। हल्दी। कलावा। पंचामृत। प्रसाद। जनेऊ। नारियल। हवन का पैकेट। जौ इत्यादि ये सब सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं है।
अब बात करते हैं सत्यनारायण भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर उनकी पूर्ण कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान श्री सत्यनारायण कथा में प्रसाद के लिए गेहूं की पंजीरी का प्रसाद प्रयोग करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को दें और उसमें थोड़ा सा घी डाल कर के उसको भून लें। फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट इत्यादि भी मिलाते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार भगवान का प्रसाद तैयार कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा अपने परिवार के सुख समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा यानी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि इससे सभी कामनाओं की पूर्ति भी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फलदायी होती है। यह पूजा विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा करना काफ़ी शुभ होता है। लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए सत्यनारायण की कथा और पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आप जितने ज़्यादा लोगों में प्रसाद का वितरण करती हैं, ये उतना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम आपको बताएंगे सत्यनारायण भगवान की पूजन की क्या विधि है। भगवान सत्यनारायण की कथा आप किसी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आज ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होती है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाएं तथा उसके बाद पूजा वाली जगह पर रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी को उस पर स्थापित करें रखें। फिर चौकी के ऊपर केले का पत्ता रख करके उस पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करें। चावल से नवग्रह बनाएं। उसके बाद साथ ही गौड़ी गणेश जी को भी विराजमान करें और कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल तथा स्वच्छ जल डाल लें। उसके ऊपर आम का पल्लव रखें। फिर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख करके उसके ऊपर दीपक रखें। फिर उसे प्रज्वलित कर लें और एक धूप भी जला लें। उसके बाद सबसे पहले गणेश गौरी भगवान का पूजन करें। उसके बाद कलश देवता का पूजन करें। फिर उसके बाद शालिग्राम भगवान का पूजन करें। नवग्रह देवताओं का पूजन करें। षोडश मातृका देवी का पूजन करें तथा सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए भगवान सत्यनारायण का कथा का संकल्प लें। हाथ में अक्षत फूल लेकर के पूजन की शुरुआत करें तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ श्रवण करें, यानी कि सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में कुल 5 अध्याय हैं जिनका श्रवण करने हम जा रहे हैं। यह कथा भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को सुनाई थी। सत्यनारायण कथा पूजन में भगवान सत्यनारायण का आह्वान करते समय व सारी पूजन सामग्री को भगवान को समर्पित करते समय बोले जाने वाले मंत्र, आप इन मंत्रों को बोलकर के भगवान विष्णु को सभी वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप
विष्णु भगवान को चावल अर्पित कर रहे हैं तो अक्षताम समर्पयामि बोल सकते हैं, या आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जलम समर्पयामि बोल सकते हैं। जो आप लक्ष्मी नारायण भगवान को, सत्यनारायण भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाएंगे उसका नाम लेकर के और उसके बाद समर्पयामि बोल करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कर देते हैं, करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम आपको बताएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा के क्या नियम हैं। सत्यनारायण कथा में कलश का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन कलश स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा में सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद सत्यनारायण की पूजा करके कथा की शुरुआत करनी चाहिए। इस पूजन में कलश एवं एक नारियल जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का फल ही श्रीफल होता है, इसलिए यह लक्ष्मी जी का फल माना जाता है, जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत पसंद होता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो आइए सबसे पहले प्रथम अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्राणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने श्रेष्ठ मुनि नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे, जहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख करके उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं तथा वरमाला पहने हुए हैं, उन्हें देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिमान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के हेतु यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं।
श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अति पुण्य देने वाला, पुण्य कराने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, क्या फल है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाओ। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, इन सभी को भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आपसे कहूँगा, सो ध्यान पूर्वक होकर के सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर के हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देख करके एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर के बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और
घर आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूट करके अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर के किस किसने इस व्रत को धारण किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर के श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया। उसके सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर के वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का शरणामृत लेकर के और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर के अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तजनों, सत्यनारायण भगवान के दूसरे अध्याय की कथा विराम हुई। अब आप सुनेंगे तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य
नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देख करके उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप यह मुझे भी समझाइए। महाराजा उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उसने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो सत्यनारायण भगवान व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसने विवाह की चिंता की। तब उसने एक दूत को बुलाकर के कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर के कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के पास साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर के व्यापार के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसार नगर में चला गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देख करके चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और वह दोनों चोर वहां से भाग गए। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर के ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले, आपका धन इन्होंने चुराया है। ये दो चोर हम पकड़ कर के लाए हैं, देख कर के आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उन वैश्य की बात सुने उन्हें कारावार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के
श्राप के कारण उन वैश्य की पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर के ले गए। मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर के कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। कलावती के वचन सुनकर के लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजन की तैयारी कर ली। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, पद, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान भावो, तुम्हें अज्ञान बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। उसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा जिनका जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटा करके आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय की कथा प्रारंभ हुई। अब आप सुनेंगे चौथे अध्याय की कथा। सूत जी ने कहा, वैश्य ने यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर के दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के ऐसे वचन सुनकर के वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर के वह शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तब
उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख करके साधु नामक वैश्य द्रवीभूत हो गया। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर के सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर के आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर के अपने पति को पूर्व रूप में पाकर के वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पत्नी के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार करके बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे 5वें अध्याय की कथा। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार करके बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहाँ गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग करके अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब
भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पर सरलोक को चला गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैष्णव धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बन करके अपनी देह को आरे से चीर करके दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज त्वंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में बुहा नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं एवं मरने के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। जो भी भक्त पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।